हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये रिमोट कंट्रोल है मेरा कैनवुड 1.5 टन के इन्वर्टर एसी का, जो कि ई टेक डायमंड सीरीज़ का है। ये रिमोट कंट्रोल नॉर्मली मैंने देखा है और भी एसीज़ में यूज़ हो रहा होता है। कोई यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिकली बना हुआ नहीं है ये कि सिर्फ ई टेक डायमंड के लिए यूज़ हो सकता है। और भी मैंने देखा है एसीज़ के लिए इसी तरह का इस्तेमाल हो रहा है जो रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, इस रिमोट कंट्रोल की मैं एक जो पहले फ़िज़िकल चीज़ें बता दूं कि जैसे इसमें जो ख़राबियाँ मुझे नज़र आई वो ये, एक तो उसके स्क्रीन पे जो है कोई एलईडी नहीं है। एलईडी होती तो रात में भी इस्तेमाल करने में आसानी होती। अगर आपको उसको रात को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फिर लाइट वगैरह जलानी पड़ती है देखने के लिए क्या डिस्प्ले आ रहा है। दूसरा, इस पर जो ये नाम लिखे हुए आप देख सकते हैं कि सफाई करने से ये मिट भी जाते हैं, तो ये एम्बोज भी नहीं हुए हुए या इस तरह से कोई नहीं है कि अगर हम उसको सफाई करें तो ये मिटने भी लगते हैं। तीसरी ये चीज़ मैं बताऊंगा मैं कि इसका आप देखें कि ये खोलना बहुत मुश्किल है सेल बदलने के लिए। देखिए, किसी आप एक्सटर्नल चीज़ से खोलते हैं तो ये निशान पड़ जाता है। तो ये चीज़ें इसमें ख़राबी नहीं। अच्छाई इसमें ये है कि इसकी जो बैटरी कंजम्पशन है उतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी देर चल जाता है। तो अगर मैं बताऊँ, जैसे ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, अगर मैं बताऊँ पहले, देखें ऑन हो गया। इसके बाद ये मोड का बटन है, ये देखें कूल मोड चल रहा है अभी। क्लिक करूँगा ड्राई मोड जब इस्तेमाल होता है कि जब नमी बहुत ज़्यादा हो कमरे वगैरह के अंदर जहाँ भी आपने एसी लगाया हुआ है, उस नमी को कम करने के लिए ड्राई मोड इस्तेमाल होता है। कूल मोड जैसे पहले आ रहा था, कूल मोड तो होता है ठंडक के लिए। उसके बाद हीट का मोड आ रहा है, हीट होता है गर्मी के लिए, एसी ठंडक के बजाय गर्मी निकालेगा। उसके बाद आ रहा है फ़ैन, सिर्फ एसी का फ़ैन चलेगा और कुछ भी नहीं। या एसी का ऑटो मोड जो है वो, ये देखें ऑटो मोड पे आ गया। ऑटो मोड जो होता है वो इसलिए होता है एसी अपने थ्रू सेंसर्स के ज़रिए देख लेता है कि रूम टेम्परेचर कितना, उसके लिहाज से अपनी कंप्रेसर को और अपनी फ़ैन स्पीड को एडजस्ट कर लेता है। ये ऑटो मोड होता है। अब उसके बाद मैं जाऊंगा देखूंगा तो नेक्स्ट बटन हमारे पास है ये, जो कि टेम्परेचर को ज़्यादा और कम करने का काम आता है। इसके बाद है हमारा स्पीड का बटन। स्पीड आप देख रहे हैं ऊपर लिखी हुई आ रही है स्पीड हाई। उसको क्लिक किया मैंने तो ये चली गई ऑटो पे, ये चली गई लो पे, ये चली गई मिड पे। ये जो स्पीड है ये अंदर जो इसकी फ़ैन थ्रो है उसकी स्पीड के लिए इस्तेमाल होती है। ये टाइमर, अगर मैं देखें टाइमर अभी दबाऊंगा तो ये टाइमर इसका इस तरह से आ जाएगा भाई कितने देर टाइमर मेरा चले एसी को चलने के लिए। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं, देखें फिर मैं टाइमर दबाता हूं तो ये ऑफ़ मोड में खुलता है। इसमें मैं टाइमिंग सेट कर सकता हूँ, देखें कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको टाइमर को दबाऊँ और ये मैंने वापस जो नॉर्मल मोड है इसमें आ गया और मैं टाइमर नज़र जो आ रहा था यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देखें स्पीड के नीचे, उसको मैंने बंद कर दिया और मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए टाइमर चला गया है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आ रहा है स्विंग। ये जो स्विंग है ये फ्लैप जो है ये ऊपर नीचे करने के लिए स्विंग इस्तेमाल होता है। ये वाला जो स्विंग है वो लेफ़्ट राइट करने के काम आता है, ये वाला स्विंग। अच्छा, उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो है इसका समझ लें कि बोस मोड है, कि मतलब इससे फुल स्पीड पे एसी आपका चलेगा। आपने जो भी मोड सेट किया हुआ उस पर फुल मोड पे चलेगा। ये फीलिंग है जो आपको रूम टेम्परेचर बताता है, कोई सेंसर इसमें शायद लगा हुआ है। जैसे अभी रूम टेम्परेचर 30 है तो इससे आपको पता चल रहा है कि रूम टेम्परेचर भी क्या है। क्लीन, ये क्लीन अगर मैं दबाता हूँ तो उससे क्या होता है एसी खुद अपनी सफाई कर रहा होता है। तो ये चलाने का तरीका क्या होता है कि मैं इसको बंद करूँगा और फिर मैं क्लीन का बटन दबाऊँगा। ये क्लीन लिखा हुआ है। अब क्या होगा, ये जो डिस्प्ले मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये नज़र आएगा और एसी मेरा डिस्प्ले पे अपने एसी पे शो हो रहा होगा CL, और 30 से 35 मिनट तक वो चलता है, सफाई कर रहा होता है। हालांकि देखने में या उसको महसूस करने में ऐसा लगता है कि एसी बहुत स्लो में चल रहा है, तो वो असल में सफाई कर रहा होता है अपनी। तो ये ऑफ़ करने के बाद आपको नज़र आएगा। ऑफ़ का मतलब है कि आपका प्लग लगा हुआ हो लेकिन एसी ऑन ना हो, स्विच लगा हुआ, प्लग लगा हुआ, स्विच ऑन हो, एसी ऑन ना हो। अच्छा, अब मैंने वापस को सेट किया ऑन करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्थ। हेल्थ ये होता है कि ये हवा को साफ़ करके
एसी जो है अपनी थ्रो कर रहा होता है। यहाँ पे देखें डिस्प्ले पे हेल्थ पे लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, आखिरी है मेरे पास रॉ में जो है वो है स्लीप। स्लीप मोड जो है वो इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे रात को सोना है और मैंने 26 पे सेट कर दिया है, तो हर 1 घंटे बाद अगर मैं स्लीप मोड कर दूंगा तो हर 1 घंटे बाद ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। जैसे 26 से अभी तो 27 हो जाएगा। अभी देखें स्लीप लिखा हुआ भी आ रहा है, तो हर 1 घंटे बाद बढ़ता चला जाएगा। तो ये अमूमन रात को सोते हुए या लॉन्ग टाइम के लिए वो एसी खोल रहे हैं तो यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर कमरे का जो है वो एक सेट हो जाए। सॉरी, वो स्लीप ऑफ कर दिया। अब मेरे पास आ रहा है स्क्रीन। स्क्रीन का बटन जो है वो यूज़ होता है जो एसी के ऊपर डिस्प्ले आ रहा होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए सिंपली। उसके बाद मेरे पास फंगस आ रहा है। फंगस भी उसी तरह से जैसे क्लीन का बटन मैंने यूज़ किया था या टाइमर भी मैंने आपको दिखाया था ऑफ़ करके कैसे इस्तेमाल हो रहा है। क्लीन ये फंगस का अगर मैं ऐसे दबाऊँगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए मुझे इसको ऑफ़ करना पड़ेगा एसी को। फिर मैं जब इसको दबाऊँगा फंगस को तो अब देखें फंगस लिखा हुआ आएगा और ऑफ़ के साथ फंगस लिखा हुआ है। ये तकरीबन 3 से 5 मिनट चलता है। तो जो भी फंगस होता है ज़ाहिर बात है कि एसी के अंदर नमी होती है, उस नमी में फंगस पैदा हो सकता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये फंक्शनलिटी इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये भी जब आप दबाते हैं तो आपको एक बीप की आवाज़ आती है। इसका मतलब है कि आपकी फंगस का जो फंक्शन है वो चलना शुरू हो गया और रिमोट के डिस्प्ले पे फंगस लिखा रहा था जैसे मैंने अभी दिखाया दोबारा आपको। ठीक है, इसको बंद करके मैं ऑन करूँ। सेम इसी तरह से जब मैं क्लीन का बटन भी इस्तेमाल करता हूँ एसी का ऑफ़ करके तो भी बीप होती है। और जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे क्लीन लिखा हुआ होता है, CL लिखा हुआ होता है डिस्प्ले पे, और ये 30 से 35 मिनट चलता है। तो बटन ऑफ़ करके कौन सा क्लीन हमने चलाया, फंगस चलाएंगे, टाइमर की भी एक सेटिंग होती है ऑफ़ करके। अगर कोई भी आपको कोई सवाल करना हो इस रिमोट के बारे में या फंक्शनलिटी के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।